किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत जी, स्वागत। धिया पुता के नए ताजे अंक में स्वागत है आपका। हम आ गए हैं आपके लिए तरह तरह की मनोरंजन की सामग्री टोकरी में भरकर। जी हाँ, कुछ गाने, कुछ कविता, कुछ कहानी, वह सब भी आपकी ही जुबानी। जी हाँ, दलान पर ढेरों साथी के संग जमेगी महफिल। आज सुनेंगे एक और मजेदार कहानी कथा देश में, और फिर जानेंगे पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब सबसे पहले हमें भेजने वाले 5 साथियों के नाम हवा बसात में। तो चलिए करते हैं आज के अंक का आगाज। चलते हैं दलान पर। आ गए सब? तो दलान की बैठक स्टार्ट करें? तो आज सबसे पहले सुनाएंगे नीलेश भैया। मेरा नाम नीलेश राज है। मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। केवल मन के चाहे से ही मनचाही होती है नहीं, किसी की बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। उगम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती, उगम किए बिना न सिंह की भूख कभी भी है मिट पाती। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जरा हो उगम, प्राप्त सफलता करने का है। थैंक यू। अब सुनाएंगे भाव्या दीदी। मेरा नाम भव्या रानी है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। प्यारा लगता चंदा सबको, चांदनी बहुत न्यारी लगती, पर अपनी माँ इन सबसे बढ़कर मुझको प्यारी लगती, जो दिल के भीतर से आती फिर प्रेम चाशनी में पकती। माँ की वह प्यार भरी बोली मुझको भाती मीठी लगती, रोटी के सूखे टुकड़ों को तुम कहते फीका लगता, पर मुझको माँ के हाथों से वह सबसे मीठा लगता। माँ का चुमन प्यारा लगता, धमकाना भी न्यारा लगता, उसकी गोदी के आगे तो सिंहासन विहारा लगता। थैंक यू। अब सुनाएंगे जिया दीदी। मेरा नाम जिया कुमारी है। मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। मन मंदिर में दीप जलाओ, हम सबका अज्ञान भगाओ, हृदय को पावन कर दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भेदभाव न हम अपनाए, दिन दुखियों को गले लगाए, दिल में भाव यही भर दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भारत माता हमको प्यारी, सारे जग से सुंदर नारी। थैंक यू। अब सुनाएंगे मनीष भैया। मेरा नाम मनीष कुमार। मैं आप लोगों को एक पोयम सुनाने वाला हूँ। चलिए आप लोगों को पोयम सुनाता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, बिल्ली आके खा जाएगी। बिल्ली बोले म्याऊ म्याऊ, कुत्ता आए बोले भाव भाव भाव। थैंक यू। मजा आ गया। आप सुनाएंगे हर्षित भैया। छोटी सी जिंदगी टकरारे किस लिए, रहो एक दूसरे के दिलों में ये दीवारें किस लिए। अब सुनाएंगे गुड़िया दीदी। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। आज मैं कविता बोलने वाली हूँ। एक कौवा प्यासा था, घर में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आ गया ऊपर, कौवा पी के पानी, खत्म हो गई कहानी। अब सुनाएंगे श्रेया दीदी। मेरा नाम श्रेया कुमारी है। मैं आज आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। काले काले बादल आए, नीले आसमान पर छाई घटा ऐसी घनघोर, पंख फैला के नाचे मोर, रिमझिम रिमझिम बरसा पानी, नाच उठी खेतों की रानी, बच्चे झूमे नाचे गाए, सब कागज की नाव बनाए। थैंक यू। अब सुनाएंगे हर्षित भैया। विद्यालय में आ गए इंस्पेक्टर स्कूल, छठी क्लास में पढ़ रहा विद्यार्थी, हर फूल विद्यार्थी, हर फूल प्रसन्न उससे कर बैठे। किसने तोड़ा शिव का धनुष, बताओ बेटे। छात्र सिर पिटा गया, बेचारा धीरज रखा,
धीरज छोड़ा, हाथ जोड़कर बोला सर मैंने न तोड़ा। उत्तर सुनकर आ गया सर को ताव। फौरन बुलवाया एक हैंड मास्टर साहब पढ़ाते हो क्या इनको किसने तोड़ा? धनुष नहीं मालूम है जिनको हेडमास्टर भन्या फिर तोड़ा। किसने झूठ बोलता है? जरूर तोड़ा है इसने। थैंक यू। आप सुनाएंगे संध्या दीदी। मेरा नाम संध्या है। चंदा मामा दूर की पूरी पकावे पूर की, आप खाए थाली में मुन्ना को खिलाए प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे मुन्ना को खिलाएंगे। आप सुनाएंगे आर्या दीदी। आर्या आ गया। मेरा नाम आर्या रानी है। मैं आपको आज कविता सुनाने जा रही हूँ। बीत गया सर्दी का मौसम, कोयल की बाजी सहनाई, प्रकृति सुंदरी को महकने, सब ऋतुओं की रानी आई। धीमे पड़े शिशिर के झोंके, भागे कंबल और रजाई, शीतल मल्ले पवन की डोली, मौसम नीली फिर अंगराई। डाली डाली पत्ता पत्ता झीवर सबने खुशी मनाई, दृष्टि चहकने लगी देखिया इंद्रधनुष की छटा दिखाई। आम वृक्ष पर बोर खिल गए, पत्तों ने नव आभा पाई, सुमन सभी रंगीन हो गए, धरती पर हरियाली छाई। फूलों पर मंडराई तितली, भवरों ने भी खुशी मनाई, जन जन को हंसने वाली सब ऋतुओं की रानी आई। थैंक यू। मजा आया सबको? तो फिर मिलेंगे अगले दलान में, तब तक के लिए टाटा। क्या अनूठी जगह है ना दलान? हाँ, यहाँ बस हंसी ठिठोली और सृजनशीलता की बयार बहती है। बिल्कुल सही। तो चलिए बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे। चलते हैं कथा देश, जहाँ एक सुंदर सी कहानी कर रही है हमारी प्रतीक्षा। तो आइए सुनते हैं ये कथा। नमस्कार, कथा देश के नए अंक में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आ गए हैं बीरबल की सूझबूझ की एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की समझ। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी भरे दरबार में एक औरत रोती हुई अपने साथ एक आदमी को लेकर आई और बादशाह से बोली, आलम पनाह, इस आदमी ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं। जब बादशाह ने उस आदमी से इसकी वजह पूछी तो वह आदमी हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं परदेसी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे ये औरत मिली और आपके दर्शन कराने का वायदा करके मुझे यहाँ ले आई है। आपको देखने की लालसा से मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मैंने इसके कोई गहने नहीं छीने। यह सुनकर वो औरत बोली, हुजूर, यह आदमी झूठ बोल रहा है, मेरे सब जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। बादशाह अकबर दोनों की बातों से कोई भी नतीजा ना निकाल सके कि गुनहगार कौन है। दूसरे दरबारी भी इनकी बातों से कोई नतीजा ना निकाल सके। आखिर में बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का जिम्मा सौंप दिया। बीरबल पहले ही दोनों की बात सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवरात कितने रुपए के रहे होंगे? औरत ने जवाब दिया, करीब 500 रुपए के। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि यह इतने रुपए के जेवरात कहाँ से लाएगी। सचमुच यह बेगुनाह परदेसी को लूटना चाहती है। यह सोचकर बीरबल ने सरकारी खजाने से 500 रुपए मंगवाए और चुपके से एक सिपाही को देकर कहा कि उस औरत को समझा दे कि बीरबल का हुक्म पाते ही रुपए वह औरत को दे दे। उस आदमी ने 500 रुपए उस औरत को सभी के सामने दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर चली गई। जब वह औरत चली गई तब बीरबल ने आदमी से कहा, जाओ उस औरत से रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। आदमी हुक्म पाते ही उस औरत के पीछे रुपए छीनने चला गया। बीरबल ने अपने 2 गुप्तचर को घटना को देखकर सही सही खबर लाने के लिए भेज दिया।
उसके जाने के पश्चात दरबारियों ने बीरबल से पूछा, तुमने पहले तो उस औरत को 500 रुपए दिलवा दिए, फिर उस आदमी से रुपए छीनने को कहा, ऐसा क्यों किया? थोड़ी देर सब्र करो फिर देखना। बीरबल ने उत्तर दिया, उस आदमी ने औरत से रुपए छीनने की कोशिश बहुत की, लेकिन वह और अड़ गई और किसी भी तरह रुपया ना छोड़ा। फिर उस आदमी का हाथ पकड़कर बोली, चल, जहाँ से रुपया मिला है वहीं चल कर दूंगी। इन दोनों के पहुंचने के पहले ही गुप्तचर ने उस औरत तथा आदमी का सारा हाल बता दिया। यह बात सुनकर बीरबल को पूरा भरोसा हो गया कि वह औरत ही धोखेबाज है। थोड़ी देर के बाद आदमी को लेकर वह औरत दरबार में आ गई और बोली, हुजूर, जो रुपए आपने मुझे दिलवाए थे उन रुपए को यह आदमी मुझसे रास्ते में छीन रहा था। मैंने इसकी एक ना चलने दी और आपके सामने ले आए। बीरबल ने यह सुन उस आदमी से कहा, तुमने इससे रुपए छीन लिए या नहीं? औरत बोली, इसने कोशिश बहुत की, मैंने नहीं दिए। झूठ मत बोलो, इसने छीनने की कोशिश ही नहीं की होगी। नहीं हुजूर, इसने छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं छिनवाए। तब बीरबल ने उस औरत को डांट कर कहा, जो आदमी तुमसे रुपए छीनने की ताकत नहीं रखता वह तुम्हारे जेवरात कैसे छीन सकता है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। बीरबल के तर्क के आगे औरत ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। बादशाह अकबर फिर खुश हुए। आज के अंक में यही कथा। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए कथा के संग। तब तक के लिए दीजिए सागर भैया को इजाजत। नमस्कार। वाह, मजा आ गया ना? हाँ, सभी श्रोता संगी को बड़ा आनंद आया होगा। तो सबने ध्यान से सुना न कथा, क्योंकि आज का प्रश्न इसी कथा में से आने वाला है। हाँ, तो हो जाइए तैयार, आ रहा है आज का सवाल। हवा बसात में। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन। आप सभी का स्वागत है हवा बसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 साथियों के नाम भी। पिछले अंक में हमने पूछा था, पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है? सही जवाब है पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या है 5। और सही जवाब सबसे पहले भेजा है माधवी कुमारी और माधुरी कुमारी, रूपनगर, बिरौल, दरभंगा। शांतनु कुमार, क्लास 8, स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय तालालाही, लहरिया सराय। दिवाकर कुमार शर्मा, राजकीय मध्य विद्यालय पंडा सराय। नेहा कुमारी, राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक। और अविनाश कुमार, राजकीय मध्य विद्यालय बिरौल। हमें और भी सही जवाब प्राप्त हुए हैं। सही जवाब भेजने वाले साथियों के लिए जोरदार तालियां। और अब आज का प्रश्न, उस आदमी ने औरत को कितने रुपए दिए? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पे मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। हमें रहेगा आपका जवाब का इंतजार। जरूर भेजिए अपना जवाब, अपना नाम और पता के संग। अब समय आ गया कि आज के लिए ले विदा। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय आकाशवाणी दरभंगा से। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सभक ध्यान। खेल कूद हम खूब करै छी, लेखन पाठन नहीं बिसरै छी। किलकारी में हुनर सिखै छी, जीवन में सब रंग